नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम यूनिट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी साथी देखेंगे, मैंने आपको पिछली 3 यूनिट का रिवाइज करवा दिया है और मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से हैं आप सभी को बता दिए हैं। तो आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जिन क्षेत्रों में सीरीज़ की सुविधा नहीं हो पा रही उन विद्यार्थियों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर PDF में रात को 10 बजे के आसपास डालता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी को PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलेगा, मैं शुरुआत करता हूँ। अब मुख्य मुख्य प्रश्नों को पढ़ना है एक बार। यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि स्लाइड बनाने के लिए साधारणतः प्रयोग में आने वाला टूल्स यानी सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा है। तो आपको याद रखना है पावर पॉइंट है। एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सबको पढ़ के जाना है और इसमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो स्लाइड बनाने के लिए साधारणतः प्रयोग में आने वाला जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो है पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखेंगे, पावर पॉइंट का जो प्रयोग है वो प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका MS पावर पॉइंट। जो MS पावर पॉइंट है हमारा, उसका पूरा नाम क्या है। तो MS पावर पॉइंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट क्या चीज़ है। तो पावर पॉइंट आपको याद रखना है AUI है। AUI को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है 5वां नंबर का। तो देखिएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कितने रिव्यू होते हैं। तो आंसर याद रखिएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के 3 रिव्यू होते हैं, ठीक है ना, 3 व्यू। उसके बाद पावर पॉइंट किसका हिस्सा होता है। किसका हिस्सा भैया? पावर पॉइंट। याद रखेंगे, पावर पॉइंट किसका हिस्सा है, अच्छे से बताएंगे। पावर पॉइंट किसका हिस्सा है? MS ऑफिस का। किसका है? MS ऑफिस का हिस्सा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। तो प्रस्तुति प्रोग्राम आपको याद रखना है पावर पॉइंट है। कौन सा है? पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्टिव स्लाइड, ऑब्जेक्टिव स्लाइड कौन सा है पावर पॉइंट में। तो आप सभी को याद रखना है, ये सभी के सभी आपके ऑब्जेक्टिव स्लाइड हैं, जैसे चित्र है, ग्राफ है, टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पावर पॉइंट दस्तावेज में प्रश्न संख्या, फुटनोट, तस्वीर, प्रोग्राम आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो याद रखेंगे किस में होते हैं? इंसर्ट टैब के माध्यम से। किस में? इंसर्ट टैब के द्वारा। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन से अपना 11वां देखेंगे आप लोग। MS पावर पॉइंट में स्लाइड की प्रस्तुतिकरण को कार्य रूप में देख सकने का जो शॉर्टकट कीज है वो कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग Shift+5। कौन सा है? Shift+F5। ऑप्शन ए, Shift+F5, ठीक है ना, फंक्शन कीज होती है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कौन सा होता है। आपको याद रखना है Ctrl+C। कौन सा है? कॉपी करने के लिए Ctrl+C। उसके बाद डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है। डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए आपको याद रखना है अच्छे से Ctrl+X। कौन सा होता है? Ctrl+X। उसके बाद डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+B। कौन सा है? Ctrl+B। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, अब भैया टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी चीज़ काम में आती है। टेक्स्ट को अगर हमको बोल्ड किया जाएगा तो वो Ctrl+B। भाई Ctrl+B, बी का मतलब बोल्ड है। कंट्रोल यूज करना, शिफ्ट नहीं करना। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और हम कौन सी चीज़ का उपयोग करेंगे। तो Ctrl+S। कौन सा है? Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है। तो Ctrl+F4। कौन सा है? Ctrl+F4। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज काम में लेते हैं। खोलने के लिए Ctrl+Open, Ctrl+Open O। ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां, किए गए अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज होता है। अंडू करने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए, अंडू करने के लिए। तो देखो, अंडू करने के लिए बात करेंगे तो कौन सा आएगा? Ctrl+Z होगा। और अंडरलाइन करने की अगर बात की जाती है तो Ctrl+U होगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अंडू का मतलब होता है Ctrl+Z और अंडरलाइन के Ctrl+U। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंट लेने के लिए, प्रिंट लेने के लिए आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं Ctrl+P। ओके। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा एक्सटेंशन होता है। .ppp। कौन सा होता है? .ppt। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने का कार्य क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्लियर। उसके बाद मॉडेम का पूरा नाम
मॉडेम का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है कौन सा होता है भैया, वो होता है मॉडेम। क्या होता है, मॉडेम। उसके बाद वह यंत्र जो सिग्नल को बदलने में काम आता है, सिग्नल को बदलने में कौन सा काम आता है, तो वो मॉडेम ही काम आता है। क्लियर, ये मॉडेम के कार्य भी आपको याद रखेंगे। मॉडेम में स्थापित सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, मॉडेम में जो सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर। कौन सा, फर्मवेयर। क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नेटवर्क का सबसे छोटा प्रतिरूप कौन सा है। नेटवर्क का सबसे छोटा कौन सा है, लैन होता है, LAN। कौन सा होता है, LAN। ठीक है ना, LAN। कौन सा भैया, LAN, आपको याद रखना है। उसके बाद लैन का भौगोलिक दायरा, लैन का भौगोलिक जो दायरा होता है वो कहाँ तक फैला हुआ होता है, कहाँ तक फैला होता है, छोटी दूरी के लिए। कहाँ के लिए, छोटी दूरी के लिए लैन का प्रयोग। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो याद रखेंगे लैन, मैन और वैन, ये तीनों होते हैं लेकिन ये नहीं है। कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, डी ऑप्शन राइट। उसके बाद बैन का अर्थ क्या होता है, बैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे आप लोग। नेटवर्क में मैन का अर्थ क्या होता है, मैन का अर्थ क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम किसी से भी हो सकता है। उपरोक्त सभी आपको डी आंसर कर लेंगे कि भाई डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई कैश के माध्यम से भी। उसके बाद ईमेल क्या है, ईमेल क्या चीज़ होती है, ईमेल को आपको बताना है। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से ईमेल होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेट की मदद से व्यापार करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चंस को। कौन सा उदाहरण है, सॉरी कौन सा उदाहरण है, उपरोक्त सभी है, लैन, मैन और वैन, तीनों ही है। उसके बाद नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, साधनों को साझा करना, कम्युनिकेशन और विश्वसनीयता। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगले चलते हैं 37 के बाद 38। मल्टीमीडिया होती है, मल्टीमीडिया में क्या होता है भैया, सारी चीज़ें होती हैं मल्टीमीडिया में, सारी चीज़ें काम में आती हैं। ठीक है ना, जैसे ऑडियो है, ग्राफिक्स है और टेक्स्ट सुविधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है, यूआरएल का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग। यूनिफॉर्म होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिवर्सल नहीं लिखें आप लोग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद भैया वेबसाइट का नाम निम्न में से कौन सा क्या कहलाता है, देखिएगा वेबसाइट का नाम निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का नाम आपको अगर पूछा जाए तो क्या कहलाता है भैया, वो यूआरएल कहलाता है। क्या कहलाता है, यूआरएल ही कहलाता है। ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटरी कहलाता है। उसके बाद अगला, शिक्षण संस्थानों में वेबसाइट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो शिक्षण संस्थान की बात कीजिए, डॉट एजू। कौन सा होता है, डॉट एजू। एजुकेशन बनाते हैं ना अपन, तो ऐसे एजू छोड़ देंगे, इसको आगे आगे डॉट लगेंगे, डॉट एजू। उसके बाद आप अपने, अब आप अपने कंप्यूटर के, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बोलेंगे फाइल भेजते हैं, उसको बोलते हैं साथियों अपलोडिंग। क्या कहते हैं, अपलोडिंग। और डाउनलोडिंग क्या होता है, जब हमारे सेव करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो ओपन इंटरनेट नहीं है। कौन सा नहीं है, ओपन इंटरनेट नहीं है। वेबसाइट बनाने में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, वेबसाइट बनाने के लिए हाइपर टेक्स्ट वाली, कौन सी है, याद रखेंगे आप लोग। वेबसाइट बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, आगे हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, देखिएगा। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। गूगल क्रोम जो है हमारा एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। और HTML की फुल फॉर्म आपसे पूछ जाए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद 47 क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि किसका उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकना और फैलाने से बचाना होता है। याद रखेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या होता है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरसों को रोकता है कंप्यूटर में प्रवेश करने से। क्लियर। उसके बाद 48वां क्वेश्चन देखेंगे, आजकल वायरसों के फैलने का मुख्य जरिया क्या है। आजकल वायरसों के फैलने का मुख्य जरिया क्या है, इंटरनेट है। क्या है, इंटरनेट। सर्वाधिक लोकप्रिय और सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी है, याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक लोकप्रिय फेसबुक। क्या है, फेसबुक, याद रखना, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अब बड़े प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा और। अब देखिएगा अतिला गोत्रात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं। एक तो प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट क्या होता है, तो भैया पावर पॉइंट इसमें वक्तव्य, लेख, वार्ता और शिक्षा की बेहतर प्रस्तुति का एक सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड के माध्यम से भिन्न भिन्न आकार प्रकार के कार्यों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भाई पावर पॉइंट के स्क्रीन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से। पावर पॉइंट जो स्क्रीन होती है उसके महत्वपूर्ण घटक आपको याद रखना है। एक तो होता है रिबन, दूसरा स्टेटस बार, तीसरा स्क्रॉल बार
ठीक है, ये तीनों याद रखना है। 3 प्रकार की टूल बार होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो प्रभावशाली तरीके से एनिमेशन सहित स्लाइड के खुलने का या खुलने को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांजिशन का अर्थ होता है गति प्रभाव से, और इससे कोई स्लाइड सजीव सी हो जाती है, ठीक है ना, कोई भी स्लाइड सजीव जैसी दिखाई देती है। उसके बाद क्या हम प्रेजेंटेशन लिंक से साइट लिंक्स बना सकते हैं प्रेजेंटेशन से, तो देखिएगा हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि उबुंटू लिंक्स में ओपन ऑफिस .org इम्प्रेस नाम का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसे हम अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला है उसके बाद में, वाईफाई का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, तो वाईफाई का पूरा नाम आपको याद रखना है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई का पूरा नाम है। अब अगले बात करते हैं वाईफाई का उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है वाईफाई का उद्देश्य विभिन्न वायरलेस समर्थित युक्तियां हैं उनके बीच में संपर्क स्थापित करना और उनकी डिजिटल सामग्री का एक दूसरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, आदान प्रदान करना और उनका साझा करने का उपयोग निश्चित करता है। उसके बाद मॉडेम का पूरा नाम मैंने आपको बताया, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। कंप्यूटर में लैन का अभिप्राय होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बाइड का, ठीक है, और बैन का मतलब बाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मैन का मतलब मैंने आपको मोट्रिपोलियन एरिया नेटवर्क, ये तीनों याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के प्रमुख लाभ बताएंगे आप लोग, इंटरनेट के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं, तो देखो विचारों का आदान प्रदान करना, शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार के लिए आवेदन वगैरह, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के लाभ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न बहुत सिंपल आएगा, देखो भाई वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW की फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब पूछ सकता है आपसे। तो इस वेब में सभी प्रकार की जो सूचना एक विश्वव्यापी वातावरण होता है, जो कि इंटरनेट के द्वारा हम उपगमित जो एक्सेस होती है वो होते हैं, और वेब का आधार इंटरनेट ही होता है। इंटरनेट के मुख्य पक्ष कौन कौन से, एक तो कंप्यूटर, एक नेटवर्क और उपयोग माने वाली सेवाएं, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद जो इंटरनेट है इसके कई सारे उपयोग भी हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है ये, और ये मल्टीमीडिया को चलाने में सहायक है, और यह इस्तेमाल करने वाले की विश्वसनीयता को समझकर उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता रखता है, और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उसके बाद ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आज के समय में इंटरनेट पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण सेवा बन चुकी है। मेल भी हमारी डाक प्रणाली की तरह हो गई है, जिसमें हम पत्र लिख करके अपने दूसरे रिश्तेदारों को विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इस मेल में यह पत्र इंटरनेट पर नेटवर्क के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है, तो आपको याद रख लेना है ये भी। ई कॉमर्स के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, तो ई कॉमर्स क्या होती है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करता है, इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, ठीक है ना, वो ई कॉमर्स कहलाता है। वस्तुओं सेवाओं इंटरनेट के जरिए खरीदना बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI के लिए बनाया गया है। एक तो EFT और EDI, इनकी दोनों फॉर्म याद रखना। उसके बाद भाई ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या हैं, तो देखो क्रेता को वस्तु और सेवा को चुनने के अनेक विकल्प मिलते हैं, क्रेता को कम मूल्य पर क्रय के अवसर मिल जाते हैं, और व्यापारिक सूचना को आदान प्रदान करने की लागत और समय में कमी होती है, और मार्केटिंग लागत में कमी, विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता, और छोटे उत्पादक बड़े उत्पादकों के प्रति स्पर्धा से मुक्ति मिल जाती है। इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इंसाइक्लोपीडिया क्या चीज़ है, मोस्ट क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया, क्लियर। उसके बाद वायरस के 2 प्रकार, तो वायरस के 2 प्रकार बता दूँ आपको। वायरस देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो बूट सेक्टर, फाइल वायरस और माइक्रो वायरस, ये 3 याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है और स्लाइड ट्रांजिशन की क्या तात्पर्य है, इसको लागू करने के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो ये आपके इसके चरण याद रख लेना आप लोग, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिएगा MS पावर पॉइंट जो होता है, MS पावर पॉइंट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में विभिन्न टैब कौन कौन से होते हैं, इसके उपयोग क्या है, तो ये आपको ये टैब याद रखना है। जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, स्लाइड टैब है, ट्रांजिशन टैब है, एनिमेशन टैब है, स्लाइड शो टैब है, ठीक है। तो ये टैब आपको प्रकार याद रखना है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, ठीक है ना, और इनका उपयोग आपको देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है नेटवर्किंग 3 चीज़ें होती हैं मुख्यतः उसमें, एक तो भेजने वाला, एक संदेश लेने वाला और एक संदेश प्राप्त करने वाला, ये माध्यम होता है तीसरा। और ये नेटवर्किंग के प्रकार हैं लैंडमैन और वैन।
लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये उदाहरण आपको बताई देने। मॉडेम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। मॉडेम पर बड़े प्रश्न याद नहीं करने, इसमें छोटे प्रश्नों से आप लोग बड़े प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूआरएल किसे कहा जाता है? यूआरएल किसे कहा जाता है, एक प्रश्न ये वाला इंपॉर्टेंट है। यूआरएल के प्रमुख 4 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है ना, तो यूआरएल के आपको 4 भाग बता दें। इंटरनेट में वेब ब्राउज़र की अवधारणा कौन सी है? इंटरनेट में वेब ब्राउज़र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिएगा, याद रख लेना इसको। ठीक है भाई, चलिए, ईमेल के प्रमुख घटक कौन कौन से, मैंने आपको बताया था ऊपर भी, और इनबॉक्स, आउटबॉक्स और नवीन मेल और ड्राफ्ट और अन्य फोल्डर। आप लोग सब कंप्यूटर के बारे में जानते भी होंगे, अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकार कौन कौन से? ई कॉमर्स 4 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो B2B, ठीक है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। उसके बाद बिजनेसमैन टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेसमैन। उसके बाद कस्टमर टू कस्टमर। ये 4 प्रकार के आपको याद रख लेना है। ठीक है ना भाई, उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है भाई, याद रखना इसको। साइबर क्राइम बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से याद करके जाना, मोस्ट है ये। साइबर क्राइम क्या होता है? ठीक है, चोरी डाटा वगैरह की करते हैं ना, वही साइबर क्राइम है। उसके बाद कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग भी याद रखना, ये भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, एक वाला ये प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? क्लियर। उसके बाद तो मोस्ट क्वेश्चंस, छोटे बड़े प्रश्न, छोटे याद हो गए, बड़े अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद इनके ऊपर एक तो फोटो एल्बम, फोटोशॉप्स और मूवी एंड साउंड, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। और एक ये वाला प्रश्न है, मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग लिखिएगा। ये मोस्ट प्रश्न है और इतने ही आपको पढ़ के जाने, आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अब आप लोग एक मॉडल पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके, धन्यवाद।